बिना काजू, बिना क्रीम और बिना ग्राइंडर जार के बनाए बहुत ही स्वादिष्ट पनीर दो प्याज़ा। एक बार इस तरीके से पनीर दो प्याज़ा बना कर देखिए, आप हर बार ऐसे ही बनाएंगे। बिल्कुल ढाबा स्टाइल में बनाएंगे हम इसे और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। कम मेहनत के साथ जब आप इसे बनाएंगे तो ये हर किसी को बहुत पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सबसे पहले कढ़ाई में 2 चम्मच घी ले लेंगे। मोस्टली ढाबे पर देसी घी का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही में इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। आप चाहें तो घी या ऑयल किसी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। 1 तेज़पत्ता, 3 इलायची, मैंने यहाँ 2 हरी इलायची और 1 बड़ी इलायची ली है। आप सिर्फ हरी इलायची का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 3 लौंग, 1 इंच दालचीनी, 5 काली मिर्च और आधा चम्मच जीरा डाल देंगे। एक बार इन सभी को चला लेंगे और इसमें 3 लंबाई में कटे हुए प्याज ऐड करेंगे। प्याज को लंबे स्लाइसेस में कट करिएगा। जैसे हम प्याज की भजिया के लिए प्याज को कट करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही कट करना है। गैस की फ्लेम को कर देंगे मीडियम हाई। अब इस प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। ऐसा करने से जो हमारी फाइनल ग्रेवी बनेगी उसमें जो ये प्याज होंगे वो अच्छे से गल चुके होंगे। प्याज का कच्चा टेस्ट नहीं आएगा। इसे लगातार चलाते हुए पकाइएगा। सो आप देख सकते हैं प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ या घिसा हुआ लहसुन और 1 चम्मच बारीक घिसा हुआ अदरक। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप इसी समय हरी मिर्च भी ऐड कर दें। ये सब्ज़ी हल्की स्पाइसी बनती है, इसलिए मैं इसमें बहुत ज़्यादा मिर्च नहीं ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो हरी मिर्च ऐड कर सकते हैं। अदरक लहसुन को 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे और अब इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे सब्ज़ी बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होगी और ग्रेवी कलर बहुत बढ़िया आएगा। इसे भी फटाफट से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये जो मिक्सचर है काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो गया है और जो मसाला है वो जले ना, इसलिए हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप पानी। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 30 से 40 सेकंड के लिए पका लेंगे। पानी ऐड करने से जो हमने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है उसका कलर बहुत ही बढ़िया खिल कर आएगा ग्रेवी में और जो प्याज हैं वो भी थोड़े और गल जाएंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 2 घिसा हुआ टमाटर। आप चाहे तो टमाटर को बारीक कट कर सकते हैं या फिर दरदरा पीस लें मिक्सर ग्राइंडर में। ढाबे वाली रेसिपीज़ में ना कोई भी चीज़ें पेस्ट होकर नहीं डलती हैं, वो सारी चीज़ें कूट कर या घिस कर ऐड करते हैं। ढाबे की सब्जियों की ग्रेवी आपने ध्यान दिया होगा वो स्मूथ नहीं होती है, वो हल्की दरदरी होती है। टमाटर अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे ताकि जो टमाटर है ना वो जल्दी पक जाए और सब्ज़ी बनने के बाद अगर ज़रूरत लगी तो बाद में और नमक ऐड कर लीजिएगा। सो ध्यान रखिएगा इस समय नमक कम ही ऐड करिएगा। अब इसे हम ढककर 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे। टमाटर को अच्छे से पकाइएगा। अगर टमाटर कच्चे रह गए तो सब्ज़ी खाने में अच्छी नहीं लगेगी। तो अब ढक्कन लगा देते हैं 3 से 4 मिनट के लिए। सो जब तक ये टमाटर पक रहा है तब तक हम फटाफट से एक बोल में 1/3 कप दही ले लेंगे। ध्यान रखिएगा दही बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो और ये फेंटी हुई दही है। अब इस दही में जाएगा 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच सौंफ का पाउडर, घर में सौंफ हो तो उसे भूनकर पीस लें, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे और सारी चीज़ों को कर लेंगे फटाफट से मिक्स। अगर आपको कम स्पाइसी पसंद है आप मसाले कम ऐड करें। ऐसे दही में सारे मसाले मिक्स करने से क्या होगा, जो दही है ग्रेवी में जाने के बाद फटेगी भी नहीं और जो मसाले हैं वो जलेंगे भी नहीं। जब आप इसे सब्ज़ी में डालेंगे हमारी ग्रेवी बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी की बनेगी। सो दही का मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है। अब टमाटर को चेक कर लेते हैं। सो हमारे टमाटर अच्छे से पक गए और टमाटर ने ऑयल भी रिलीज़ कर दिया है। प्याज टमाटर अच्छे से मिक्स हो गए और आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया से ग्रेवी बन गई है। अब इस समय गैस की फ्लेम को लो कर देंगे या कुछ सेकंड के लिए बंद कर देंगे और जो मैं दही का मिक्सचर ऐड किया मसालों के साथ वो इसमें ऐड कर देंगे और दही को फटाफट से मिक्स कर लेंगे। और डोंट वरी, जो दही है वो फटेगी नहीं। गैस की फ्लेम भी लो है और इसमें मसाले भी एडेड है दही में। इसे मिक्स करने के बाद 1-2 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि जो दही और मसाले हैं वो बाकी चीज़ों के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं। 2 मिनट हो चुके हैं, सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। गैस की फ्लेम को वापस से मीडियम कर दीजिएगा और अब इसमें हमें जैसी ग्रेवी चाहिए उतना पानी ऐड करेंगे। सो मैंने यहाँ लगभग आधा कप पानी ऐड किया है। पहली बार में बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करिएगा वरना जो ग्रेवी है वो एकदम से बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी। अभी ग्रेवी को हल्का गाढ़ा ही रखिएगा और अगर बाद में ज़रूरत लगे तो इसमें गर्म पानी और ऐड कर लीजिएगा।
अब इस ग्रेवी को ढककर 4 से 5 मिनट के लिए पकने देंगे। तो जब तक ग्रेवी पक रही है तब तक एक पैन में 3 टेबलस्पून ऑयल ले लेंगे। आप इसकी जगह घी भी ले सकते हैं। जब ऑयल हल्का गर्म हो जाएगा तब इसमें पनीर के क्यूब्स डाल देंगे। मैंने यहाँ लगभग 300 ग्राम पनीर लिया है। इन्हें पैन में डाल देंगे और इन्हें मीडियम हाई फ्लेम पर पकाएंगे। ध्यान रखिएगा इसे बहुत ज़्यादा कुक नहीं करिएगा, वरना जो पनीर के पीसेज हैं वो बिल्कुल हार्ड हो जाएंगे। सो अब इसे मीडियम हाई फ्लेम पर पलटते हुए पका लेंगे। बीच बीच में 1-2 बार पलटते रहिएगा। ये देखिए पनीर हल्के पक गए हैं। सो पनीर दो प्याज़ा नाम है, तो इसमें हम इस तरीके से बड़े पीस में कटे हुए प्याज ऐड करेंगे और इन्हें भी पनीर के साथ 1-2 मिनट के लिए पका लेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम कर दीजिएगा इस समय। और 2 मिनट बाद इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे ताकि जो हमारा पनीर है ना वो फीका ना लगे, उसमें थोड़ा अच्छा टेस्ट आ जाए। चुटकी भर हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और चुटकी भर लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। लाल मिर्च पाउडर बिल्कुल ऑप्शनल है। इन सारे मसालों को पनीर और प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखिएगा जो प्याज है ना उनको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करिएगा, वो अभी सॉफ्ट हो जाएंगे तो ग्रेवी में बिल्कुल गल से जाएंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 4 लंबाई में कटी हुई हरी मिर्च। आप चाहें तो ऐड करें वरना स्किप भी कर सकते हैं हरी मिर्च को। बस गैस को बंद कर देंगे और फटाफट से अपनी ग्रेवी को चेक कर लेते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं और हमारी ग्रेवी बिल्कुल रेडी है। आप चाहें तो ग्रेवी को और पतला कर सकते हैं, बट मुझे ये ग्रेवी कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही लग रही है। अब इसमें हम जो हमने पनीर और प्याज फ्राई किए हैं वो इसमें डाल देंगे। पनीर को पैन में बहुत ज़्यादा नहीं छोड़िएगा, वरना पैन की गर्माहट से पनीर और कुक होता जाएगा और हार्ड हो जाएगा। पनीर को पकाने के बाद तुरंत ग्रेवी में डाल देना है ताकि जो पनीर है वो सॉफ्ट रहे। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब इसे हम ढक कर 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। 2 मिनट बाद ढक्कन हटा देंगे और अब इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसी समय आप नमक वगैरह भी चेक कर लीजिए, अगर आपको ज़रूरत लगे तो और ऐड कर लें। और बस इसे 1 मिनट के लिए और पकने देंगे। ढकना नहीं, बस इसे ऐसे ही खुला पकने देंगे। 1 मिनट होने के बाद लास्ट में इसमें धनिया की पत्ती ऐड करेंगे। इसे कर लेंगे मिक्स और गैस को कर देंगे बंद। आप चाहें तो इस समय इसमें घर की मलाई भी ऐड कर सकते हैं। मलाई को एक बार मिक्सी में चला लें और उसके बाद इसमें मिक्स कर दें। तो हमारा पनीर दो प्याज़ा बिल्कुल रेडी है। अगर आपको लगे ग्रेवी थोड़े कम है, आपको और ग्रेवी चाहिए, तो आप इसमें गर्म पानी ही ऐड करिएगा। बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये, आप एक बार बना कर देखें इसे। आप हर बार पनीर दो प्याज़ा इसी तरीके से घर पर बनाएंगे। ये इतनी सब्ज़ी 4 लोग के लिए एनफ होती है। इसे आप रोटी, पराठे या चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। इसे आप लंच या डिनर बना सकते हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।